scary saya. ये कहानी है एक छोटे से गांव की, आज से लगभग 100 साल पहले की। अगर आपने इस कहानी को आखिर तक देख लिया तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे और गांव के मुखिया की बेटी की, जिनकी मोहब्बत समाज की सबसे बड़ी दीवार से टकरा जाती है। आखिर क्या किशन अपनी मोहब्बत को हासिल कर पाएगा? आइए कहानी शुरू करते हैं। मुखिया जी, मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ। उसे पाने के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। बस एक बार मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लीजिए। अबे ओए लकड़हारे, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, वरना मेरे सैनिक तुझे धक्के मारकर बाहर फेंक देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे जैसे गरीब लकड़हारे से कर दूं? नहीं मुखिया जी, मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं आपकी बेटी से शादी करके ही जाऊंगा। शादी करना चाहता है? ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अगर तूने मेरी शर्त पूरी कर दी तभी मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। बताइए मुखिया जी, आपकी क्या शर्त है? अपनी मोहब्बत के लिए मैं अपनी जान तक दांव पर लगा सकता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो सुन, तुझे मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। पहेली: एक पत्थर हीरे से बढ़कर, मिले समंदर पार, फकीर को भी राजा बना दे, लगे जो हाथ एक बार। अगर तू इस पहेली का सही उत्तर लेकर वापस आया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा। एक पत्थर हीरे से भी बढ़कर, जो फकीर को भी राजा बना दे। ठीक है मुखिया जी, मैं इस पहेली का उत्तर ढूंढ कर ही वापस आऊंगा, और जिस दिन इसका सही जवाब मिल गया उसी दिन इस महल में दोबारा कदम रखूंगा। तब तक आप अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखिए। इतना कहकर किशन महल से बाहर निकल गया। पूरे रास्ते उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वह कौन सा पत्थर है जो हीरे से भी ज्यादा कीमती है और एक फकीर को भी राजा बना सकता है? क्या किशन इस पहेली का रहस्य सुलझा पाएगा या उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? आ गया बेटा, आ मेरे पास बैठ। बता, मुखिया जी ने क्या कहा? उन्होंने हमारी बात मान ली ना? नहीं माँ, मुखिया जी ने मेरे सामने एक ऐसी पहेली रख दी है जिसे सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा पत्थर लाकर देना होगा जो एक फकीर को भी राजा बना दे। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा पत्थर आखिर मिलेगा कहाँ। मुझे तो इस पहेली का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। किशन की बात सुनते ही उसकी मां के चेहरे का रंग उड़ गया। वह गहरी सोच में डूब गई। आखिर ऐसा कौन सा पत्थर हो सकता है जो एक फकीर को भी राजा बना दे? और मुखिया जी ने इतनी खतरनाक शर्त आखिर क्यों रखी? लेकिन बेटा, ये कोई साधारण पहेली नहीं है, ये तो मौत की पहेली है। इसे सुलझाने की कोशिश में तेरी जान भी जा सकती है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अभी जाकर मुखिया जी से बात करती हूँ। नहीं माँ, अब उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं मुखिया जी से वादा कर चुका हूँ कि जब तक वो पत्थर नहीं ढूंढ लाऊंगा तब तक उनके महल में कदम भी नहीं रखूंगा। अब चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस पहेली को जरूर सुलझाऊंगा। बेटा, जिद मत कर। मुझे तेरी जान किसी भी पत्थर से ज्यादा प्यारी है। मैं तुझे इस मौत के रास्ते पर नहीं भेज सकती। माँ, अब जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, लेकिन मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। आप बस इतना बता दीजिए कि इस पहेली का पहला रास्ता क्या है। शायद वहीं से मुझे मंजिल मिल जाए। अगर तूने जाने का फैसला कर ही लिया है तो सबसे पहले अपने रमेश चाचा के पास जा। इस पहेली का पहला सुराग शायद उन्हीं के पास है। वही तुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं। मां की बात सुनते ही किशन बिना एक पल गंवाए रमेश चाचा के घर की ओर निकल पड़ा।
उसे उम्मीद थी कि शायद वहीं से उसे इस मौत की पहेली का पहला सुराग मिल जाएगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसका सामना ऐसे रहस्य से होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अरे आओ बेटा किशन, आओ बैठो। आज इधर कैसे आना हुआ? मैं तो खुद अभी तेरे घर आने ही वाला था, लेकिन तू ही पहले मेरे पास आ गया। चाचा, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। माँ ने कहा कि इस पहेली का पहला रास्ता सिर्फ आप ही बता सकते हैं। बोल बेटा, क्या बात है? तेरा पिता मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं तुझे अपने बेटे से कम नहीं मानता। जो भी बात है बेझिझक बता। चाचा, मुखिया जी ने मेरी शादी के लिए एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उनकी पहेली सुलझा दूं, तभी वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे। कैसी पहेली है बेटा? अगर मुझे उसका जवाब पता होगा तो मैं जरूर तेरी मदद करूंगा। चाचा, पहेली कुछ इस तरह है। एक पत्थर हीरे से बढ़कर, मिले समंदर पार, फकीर को भी राजा बना दे अगर लग जाए उसके हाथ एक बार। मुखिया जी ने मुझे वही पत्थर ढूंढ कर लाने को कहा है। किशन की बात सुनते ही रमेश चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि मौत को न्योता देने वाला रहस्य था। नहीं बेटा, उस पत्थर का नाम भी मत ले। उसे ढूंढने निकले कई लोग आज तक वापस नहीं लौटे। अगर तू उसके पीछे गया तो अपनी जान भी गंवा सकता है। मैं तुझे इस रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। चाचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने माँ से भी वादा किया है और मुखिया जी से भी। जब तक वो पत्थर लेकर नहीं लौटूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। आप बस मुझे उसका रास्ता बता दीजिए। रमेश चाचा ने किशन को बहुत समझाया, उसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किशन अपने फैसले से टस से मस नहीं होगा, तब उन्होंने गहरी सांस ली और उस रहस्यमयी पत्थर तक पहुंचने का रास्ता बताना शुरू किया। साथ ही उन्होंने उन खतरनाक मुसीबतों के बारे में भी बताया जिनका सामना किशन को इस सफर में करना पड़ने वाला था। बेटा, अगर तूने सच में उस पत्थर को ढूंढने का फैसला कर लिया है तो कल सुबह तुझे काले वन के जंगल में जाना होगा। लेकिन याद रख, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। आज तक जो भी उस जंगल में गया, बहुत कम लोग जिंदा लौट पाए। जैसे ही तू जंगल के भीतर पहुंचेगा, तेरा सामना एक रहस्यमयी जादुई निशाचनी से होगा। उसी के पास उस पत्थर तक पहुंचने का पहला सुराग है। लेकिन सावधान, अगर उसने तुझसे कोई सवाल पूछा और तू उसका सही जवाब नहीं दे पाया तो तेरी जान भी जा सकती है। ठीक है चाचा, अब चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं कल सुबह ही काले वन के जंगल के लिए निकलूंगा और उस मौत की पहेली को सुलझाकर वो रहस्यमयी पत्थर लेकर ही वापस लौटूंगा। इतना कहकर किशन अगली सुबह काले वन के जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, चारों तरफ का माहौल और भी डरावना होता चला गया। पेड़ों के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कहीं उल्लुओं की चीखें गूंज रही थीं, तो कहीं किसी अनजान साए के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते शाम ढल गई और कुछ ही देर में घना अंधेरा पूरे जंगल पर छा गया। अब किशन चारों ओर से अंधेरे और रहस्यमयी आवाजों से घिर चुका था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी। क्या वह जादुई निशाचनी थी? और क्या किशन उस रहस्यमयी पत्थर को लेकर जिंदा वापस लौट पाएगा? मुखिया जी, आपने किशन को उस जादुई पत्थर की तलाश में भेज तो दिया, लेकिन अगर वो सच में वो पत्थर लेकर वापस आ गया तो क्या आप अपनी बेटी की शादी उस गरीब लकड़हारे से कर देंगे? अरे मूर्ख, क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं? तुझे क्या लगता है वो जादुई पत्थर लाना बच्चों का खेल है?
मैंने किशन को ऐसी मौत की राह पर भेजा है जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। मैंने पहले भी अपने 10 सबसे बहादुर आदमी उस पत्थर की तलाश में भेजे थे, लेकिन आज तक उनमें से एक भी लौटकर नहीं आया। फिर वो साधारण लकड़हारा कैसे वापस आएगा? लेकिन मुखिया जी, अगर किसी तरह वो सारी मुसीबतों को पार करके जादुई पत्थर लेकर लौट आया तो? अगर वो सचमुच वो पत्थर लेकर लौट आया तो समझो मेरा बरसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। मैं उसी पत्थर की ताकत से इतना धन और शक्ति हासिल कर लूंगा कि पूरी दुनिया मेरे सामने झुक जाएगी। फिर इस राज्य ही नहीं, पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। लेकिन मुखिया जी, आखिर उस पत्थर में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके लिए आपने अब तक इतने लोगों की जान दांव पर लगा दी? उस जादुई पत्थर में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि अगर उसे किसी भी लोहे से छुआ दिया जाए तो वो पल भर में शुद्ध सोना बन जाता है। सोच, अगर वो पत्थर मेरे हाथ लग गया तो मेरे पास इतना सोना होगा कि दुनिया का कोई राजा भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। तब पूरी दुनिया पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। अब उस पत्थर पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा, सिर्फ मेरा। अचानक पूरे जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगीं और चारों तरफ डरावनी हंसी गूंजने लगी। तभी काले धुएं के बीच से एक भयानक निशाचनी प्रकट हुई। उसकी लाल लाल आंखें और डरावना चेहरा देखकर किशन के कदम वहीं रुक गए। निशाचनी किशन के सामने आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसे देखकर किशन के मन में डर तो था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। तुम कौन हो और मुझे इस तरह डरा क्यों रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मूर्ख इंसान, पहले तू अपना नाम बता। कौन है तू? क्या तू वही है जो उस जादुई पत्थर की तलाश में इस काले वन में आया है? मेरा नाम किशन है। मैं उस जादुई पत्थर को लेकर ही वापस जाऊंगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो तेरा बुरा होगा इंसान। तूने इस काले वन में कदम रखकर अपनी मौत को खुद बुलाया है। अब यहाँ से जिंदा लौटना तेरे लिए नामुमकिन है। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं उस जादुई पत्थर को लेकर ही रहूंगा। इसलिए मुझे रोकने की कोशिश मत करो और मुझे आगे जाने दो। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। तेरे सामने 2 रास्ते होंगे, एक वापस घर जाने का और दूसरा जादुई पत्थर की ओर जाने का। लेकिन उससे पहले तुझे मेरे 4 सवालों का सही सही जवाब देना होगा। अगर तू एक भी सवाल में गलत हुआ तो यहीं तेरी मौत हो जाएगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने तुम्हारे 4 सवालों का सही जवाब दे दिया तो तुम मुझे उस जादुई पत्थर तक पहुंचने का रास्ता बताओगी और उसके बारे में सारी सच्चाई भी बताओगी। हा हा हा, मंजूर है। लेकिन याद रख, आज तक कोई भी मेरे 4 सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया। तेरी मौत अब निश्चित है। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? उसका जवाब है ज्ञान। ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। पहला जवाब सुनकर निशाचनी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि किशन इतना जल्दी सही जवाब दे देगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसके बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता? उसका जवाब है हवा। उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरा जवाब भी सही था। अब निशाचनी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? धन, बल या बुद्धि? सबसे बड़ी ताकत बुद्धि की होती है। धन और बल दोनों बुद्धि के आगे हार जाते हैं।
तीसरा जवाब सुनते ही जंगल में बिजली कड़कने लगी। निशाचनी पहली बार घबराई हुई दिखाई दी। आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो एक फकीर को राजा और एक राजा को फकीर बना सकती है? उसका जवाब है सोच और कर्म। इंसान की सोच और उसके कर्म ही उसकी किस्मत बदलते हैं। किशन का जवाब सुनते ही पूरा जंगल तेज रोशनी से जगमगा उठा। निशाचनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह समझ चुकी थी कि आज पहली बार कोई इंसान उसे हरा चुका है। किशन, तू जीत गया। मैं अपना वचन निभाऊंगी। इस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी गुफा है। उसी गुफा के अंदर वो जादुई पत्थर छिपा हुआ है। लेकिन सावधान, उस पत्थर की रक्षा एक भयानक राक्षस करता है। अगर तू उसे हरा देगा तभी वो पत्थर तेरा होगा, वरना तू कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। धन्यवाद। अब चाहे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं उस जादुई पत्थर को लेकर ही वापस लौटूंगा। इतना कहकर निशाचनी काले धुएं में गायब हो गई। किशन ने हिम्मत जुटाई और उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ चला, जहां उसका सामना उसकी जिंदगी की सबसे भयानक परीक्षा से होने वाला था। उधर किशन जादुई पत्थर की तलाश में काले वन के रहस्यमयी जंगल में अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहा था। इधर गांव में उसकी मां हर पल उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। तभी अचानक किशन का सबसे अच्छा दोस्त रामू उसके घर पहुंचता है। काकी, काकी, किशन घर पर है क्या? सुबह से मैं उसे पूरे गांव में ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं बेटा, किशन घर पर नहीं है। क्या हुआ काकी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आखिर किशन कहाँ गया है? बेटा, मुखिया जी ने किशन के सामने एक ऐसी मौत की पहेली रख दी जिसे सुलझाने के लिए उसे जादुई पत्थर लाना होगा। उसी पत्थर की तलाश में वो काले वन के जंगल चला गया है। क्या? काले वन के जंगल में? काकी, आपको पता है ना कि जो भी उस जंगल में गया आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। मुझे सब पता है बेटा। मैंने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने कहा कि जब तक वो जादुई पत्थर लेकर नहीं लौटेगा तब तक वापस नहीं आएगा। नहीं काकी, मैं अपने दोस्त को अकेले मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं किशन को जरूर ढूंढकर वापस लाऊंगा। बेटा, ऐसा मत कर। मैं एक बेटे को पहले ही मौत के रास्ते पर भेज चुकी हूँ। अब मैं तुझे भी नहीं खो सकती। काकी, अगर दोस्त मुश्किल समय में दोस्त का साथ ना दे तो ऐसी दोस्ती किस काम की? आप चिंता मत कीजिए, मैं किशन को ढूंढकर ही वापस लौटूंगा। इतना कहकर रामू बिना एक पल गंवाए काले वन के जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है वहां उसका सामना ऐसी भयानक ताकतों से होने वाला है जिनके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। दूसरी ओर किशन रहस्यमयी गुफा के और भी करीब पहुंच चुका था। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किशन जादुई पत्थर लेकर सुरक्षित वापस लौट पाएगा या फिर उसकी मौत हो जाएगी? इस रहस्य से पर्दा उठेगा मौत की पहेली एपिसोड 2 में। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Scary Saya.